हाँ जी बच्चों, आपका सेकंड सम आपके सामने। डाटा आपके पास है। इसने आपको क्या निकालने के लिए कहा है? कैलकुलेट दी लिक्विडिटी रेशियोज़। इसका मतलब यहाँ पे आपको दोनों निकालने हैं, करंट भी क्विक भी, क्योंकि लिक्विडिटी में तो दो आते हैं ना। अब ना जो जो आइटम्स हैं मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ बच्चों। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात है। बच्चों आपके सामने ना आपने इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है? ओनली, मैंने आपको बताया था जो छोटे वाली होती हैं, मीन्स आपने पैसा लगाया है 1 साल तक के लिए। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए, ठीक है, आप इसे लोगे यहाँ पे लिक्विडिटी के टाइम पे, ठीक है, ये आ जाए, आप इसे लोगे। ओनली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो आपने इसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानना है, यहाँ पे नहीं लेना। अच्छा, उसके अलावा ये नेम भी इसका आ सकता है, ठीक है, इसको भी आपने नॉन में ही डालना है, मतलब यहाँ पे आपने इसको नहीं लेना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ हो सकती है, ये नेम आपके सामने आ सकता है आपके सम में, इसे भी आपने अपनी क्या मानना है? करंट एसेट्स मानना है। तो इन दोनों को आपने नहीं लेना, ये बात ध्यान से। इसके अलावा ये तीनों में से कोई आए, 1 2 3, आप यहाँ पे करंट रेशियो निकालते टाइम आप इसे लोगे बच्चों। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, देख लो ध्यान से, इसे हमने यहाँ पे नहीं लेना। नेक्स्ट 40,000 की, ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही है, बट इसे हम यहाँ पे लेंगे, करंट एसेट्स में जाएगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसे यहाँ पे नहीं लेना। गुडविल है, इसे भी यहाँ पे नहीं लेना, करंट रेशियो निकालते टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद रिसीवेबल्स हैं 2 लाख के, उसमें से 20 का डाउटफुल डेट्स है, तो आपको ना यहाँ पे 180 लेना है। लेंगे तो सही इसको, बट कितना लेंगे बच्चों? 180 एसेट्स में। कैश एंड बैंक बैलेंस बिल्कुल अपनी एसेट्स हैं। पेबल्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में जाएगा। रेंट पेबल करंट लाइबिलिटीज़ हैं। डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटीज़ हैं। स्टॉक आपके पास पड़ा है 390 का, इसको आप स्टॉक भी कहते हैं, इसे यहाँ पे लेना है, बिल्कुल लेना है। इसके अलावा आपके पास ये अमाउंट है 280 का, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, जो आपने एक टाइप से लोन लिया होता है, इसे आपने यहाँ पे नहीं लेना। बैंक ओडी बिल्कुल करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। टैक्स का प्रोविज़न है, मैंने आपको पिछले सम में भी बताया, इसे आप यहाँ पे लोगे। इनकम टैक्स आपने एडवांस में दिया हुआ है, इसे आपने करंट एसेट्स में मानना है, जो वो एक्सपेंस एक टाइप से जो आपने एडवांस में दिए हुए हैं, ये भी आपकी क्या है बच्चों? करंट एसेट्स। मतलब कुल मिला के आइटम्स आपके सामने हैं। जैसे आपने पिछला सम निकाला था ना, आपको दो चीज़ें निकालनी है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़। जो आइटम जहाँ पे जाने लायक हो, जो नहीं जानी उसको तो यहाँ लिखो ही मत, जो जाने लायक है उसको उस क्लास में डाल दो, चाहे वो एसेट है या लायबिलिटीज़ है। अब वैसे एक बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विक एसेट्स भी निकालनी है, ठीक है, तो क्विक एसेट्स के लिए एक बढ़िया सा काम क्या है, आप सबसे पहले तो करंट एसेट्स निकाल लो इन सब का टोटल लगा के, एंड जितना टोटल आपके पास आएगा ना, उसमें से आपको मैंने कल बताया था कि दो चीज़ें घटानी है। एक तो स्टॉक घटा देना करंट एसेट्स में से, एंड सेकंड आप उसमें से जो आपने एडवांस एक्सपेंस पे किए हैं वो घटा देना, ठीक है। करंट एसेट्स में से आप दो चीज़ें घटा देना, एक तो स्टॉक, एक एडवांस एक्सपेंसेस। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? क्विक एसेट्स आ जाएगा। अब इस सब में देखें तो इस सब में पहले तो देख लो स्टॉक कितने का है? 390 का। क्या कोई आपने पेमेंट एडवांस दी है? हाँ, इनकम टैक्स मैंने एडवांस दिया है, कितने का? 30,000 का। तो इन दोनों को आप करंट एसेट्स में से घटा देना, ठीक है ना। दिखा देता हूँ आपको सीधा सॉल्यूशन ही, बहुत आसान है। ये देखो, करंट एसेट्स में हमने इन सब को लिया है जो अभी मैंने आपको पीछे बताए थे, इसका टोटल आया 720 का। जब मैंने क्विक एसेट्स निकालनी थी, क्विक एसेट्स का एक नाम लिक्विड एसेट्स भी है, शायद हमने डिस्कस किया था, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। मैंने कैसे निकाली लिक्विड एसेट्स? करंट एसेट्स में से एक मैंने स्टॉक को घटाया 390 का, एक जो मैंने एडवांस टैक्स पे किया था 30,000 वो घटाया, तो इसके बाद जो क्विक एसेट्स बची वो आपकी बची 3 लाख, ठीक है। ये मैंने आपको बढ़िया कितना बताया था करंट रेशो?
2:1 का, इसका 3:1 आया हुआ है, चलो काम तो चल जाएगा। इसका मतलब आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ की 3 गुना है बच्चों। जो क्विक आया है वो आया है 1.25:1। इसका मतलब जो आपकी क्विक एसेट्स हैं जिसको आप काफ़ी जल्दी कैश में बदल सकते हो, वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ का 1.25 गुना है, 1.25 टाइम्स। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैंने आइडियल आपको 2:1 का बताया था, ये आइडियल मैंने आपको 1:1 का बताया था। ठीक है ना। अब ना 2 मिनट हम लगाते हैं लिक्विड के मीनिंग पे। लिक्विड क्या होता है? वैसे ना बच्चों नाम देख लो आपकी बुक का नेम, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीज़ें जो हमने कल डिस्कस की थी, तो उन्हीं को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा उसको। उसके एनालिसिस के 7 टूल्स थे अपने पास। 7 में से ही एक हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। ठीक है जी। अब ना लिक्विडिटी का एक मीनिंग देख लो आप यहाँ पे बच्चों। लिक्विड आपा किसको कहते हैं? लिक्विड आपा कहते हैं उस चीज़ को जो बहता जाता है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, जूस है, ये लिक्विड चीज़ें होती हैं। बिजनेस में लिक्विड आपा मानते हैं कैश को। ठीक है, तो लिक्विड का मतलब हो गया कैश। कैश बहता जाता है, कहते हैं ना कैश आने जाने की चीज़ है, हाथ की मैल है, तो कैश आपका लिक्विड फॉर्म में माना जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स क्या होंगी? लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं या क्विक एसेट्स जिसको हम बहुत जल्दी कैश में बदल सकते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी का क्या मतलब था? लिक्विडिटी का मतलब था एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज। एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज। तो इसमें मेन बात क्या थी कि लायबिलिटीज़ की पेमेंट हमेशा कहाँ से होती हैं? एसेट्स में से। करंट लायबिलिटीज़ के लिए ना बच्चों हमेशा करंट एसेट्स को ही यूज़ किया जाता है। इसीलिए अब लिक्विडिटी रेशो में, क्योंकि आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है टाइप 1 आपका, इसमें आपको ओनली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को ही लेना है। आपने कभी भी इसमें किसी भी टाइप से फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट